जाएगा 8 साढ़े 8 महीने का। इंपॉर्टेंट पॉइंट को रखा गया है, सतही ज्ञान को हटा के डीप ज्ञान को है जो देने का प्रयास किया है बीपीएससी इस बार। मेरी बात को मानिए कि है जो क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, इशारा काफी है, समझ गए? तो आप ध्यान रखिएगा। तो ये है जो हैंड रिटन है, 7 साढ़े 7 महीने का है जो हैंड रिटन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बनाया गया है। और पेपर वेस्ट भी दिखा देंगे। ये देखिए, आपको अगर लेना है तो जल्दी ले लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, आपके लिए बहुत काम करेगा। इस बार है जो जितने भी मार्केट में जो छोटे छोटे जो बुक आए हैं, वो सब बुक को मत पढ़िए, कोई काम नहीं करेगा आपको। वो उसमें क्या रहेगा, कितना पदक जीता, कौन सा पुरस्कार जीता, अब वो सब नहीं पूछता है मेरे भाई। इस सब का कहानी चला गया, इस सब का, समझ गए ना? अब वो सब क्वेश्चन नहीं पूछता है। चलिए, ये तो आपको मिल जाएगा, जल्दी लेने का प्रयास कीजिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाइए। जो भी देख रहे हैं जल्दी से जो आप बताइएगा कि एग्जाम कैसा चल रहा है आपका। एग्जाम मने एग्जाम बोल रहे, तैयारी कैसी चल रही है आप बताइएगा। तैयारी कैसी चल रही है बताइएगा। ये है जो आपका पेपर बेस्ड है, पूरा है जो दोस्तों है जो 9 महीने का, एक एक चीज को है जो डाला गया बहुत मेहनत से, कम 4-5 पेपर का। और जो मैगजीन्स होते हैं, कौन सा मैगजीन्स, वो मैगजीन नहीं, किताब वाला मैगजीन्स नहीं, जो डिजिटल आर्टिकल आते हैं द बायर इस सब के, उसको भी है जो इसमें है जो ऐड किया गया है, समझ गए? तो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ गए? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप है जो इसको देख सकते हैं। पेपर बेस्ड है पूरा, एकदम आपके लिए है जो काम करेगा। अगर इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नंबर है जो दिया गया है 969673258206 पे है जो आप है जो ये दोनों पीडीएफ को ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जिसमें है जो हम क्वेश्चंस एमसीक्यू जो करवाने वाले हैं, उसको लेकर है जल्दी से जो कर लेंगे, टाइम की कमी है, मुझे भी कहीं निकलना है, इसीलिए है जो क्लास 2 दिन से नहीं हो रही थी, तो हम सोचे कि आज क्लास लेके ही है जो हमें जाना है। वो भी है जो मैराथन क्लास के लिए जाना है एक जगह मुझे आज रात में, पूरी रात है जो मैराथन क्लास होगी। ऑफलाइन है जो मैराथन क्लास है, 50 बच्चे को है जो पढ़ाते हैं वहां पर ही, वही रात में है जो क्लास चलेगी आज। तो अभी है जो आपको हम कराने के बाद फिर है जो वहां निकलेंगे। चलिए जल्दी से है जो बताइएगा। थोड़ा सा खुलने में समय लगता है, बारिश हो रहा है तो थोड़ा सा हो सकता है कि हाँ खुल जाएगी तुरंत। चलिए चलिए बताइए 200 नंबर से बहुत है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को है जो रखा गया। पहला क्वेश्चन है जो नाउ स्टार्ट क्लास, हाँ स्टार्ट क्लास हो रहा है, सब चीज को देखना पड़ता है ना भाई। चलिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक शिखर सम्मेलन बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक शिखर सम्मेलन है जो कहां पर हुआ था? कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं। और है जो आंसर है जो कमेंट में देने का प्रयास कीजिएगा कि जो आंसर है जो इसका क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन, इस तरह के क्वेश्चन है जो कभी कभी बीपीएससी पूछ देती है, तो आप बताइएगा, कमेंट में है जो आप बताइएगा अपना आंसर। जल्दी से आंसर है जो बताइएगा। चलिए, कहां पर है? केनिया में है, समझ गया ना? केनिया में, कहां पर? अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता सम्मेलन जो है जो कहां पर है दोस्तों? है जो केनिया में। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन है जो कभी कभी है जो पूछे जाते हैं, समझ गए? चलिए आगे आ जाइए। हाल ही में किस भारतीय राजनीति
वर्ष 2025-35 को जल विद्युत दशक है जो घोषित किया है? जल विद्युत दशक है जो किस राज्य ने है जो दोस्तों है जो घोषित किया है? जल विद्युत दशक, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जल्दी से, आंसर दीजिएगा कि 2025-35 के लिए जल विद्युत दशक घोषित किया गया, किस राज्य को घोषित किया गया है? कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश क्या आ रहा है? एपी आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश, हाँ अरुणाचल प्रदेश, जिनका आ रहा है अरुणाचल प्रदेश सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप में देख लीजिएगा, अरुणाचल यहाँ पर ही है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, है ना, मणिपुर और मिजोरम, यहाँ से क्वेश्चंस है जो हमेशा बनते हैं, समझ गया ना। यह है जो म्यांमार वाला इलाका है, 1643 किलोमीटर है जो यह जो एरिया है, फ्री रिजीम जो 16 किलोमीटर का पहले था जो बंद कर दिया है भारत ने, है ना, मणिपुर के साथ। यही ऐसे देखिए मेंस में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें 355 356 का यूज करके जो क्वेश्चन है जो पूछा था दोस्तों, और सबसे ज्यादा है जो 11 बार है जो राष्ट्रपति शासन है जो कहाँ पर? मणिपुर में लगा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था, तो हर चीज को जो ध्यान में रखना है, समझ गया ना। 1643 किलोमीटर, हाँ ठीक, अच्छी बात है। हाँ तो ये जो ध्यान रखिएगा, इस सब चीज को है जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इस सब जितने भी राज्य हैं सब के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, क्वेश्चन से जो पूछेंगे। चलिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस ई कॉमर्स कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का लाइसेंस प्रदान किया? एनबीएफसी का, कमेंट कीजिएगा जल्दी से। एनबीएफसी क्या है जो दोस्तों है जो किस बैंक को अभी है जो दर्जा दिया, लाइसेंस दिया है? एनबीएफसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, ध्यान रखिएगा, ई कॉमर्स कंपनी, ई कॉमर्स कंपनी को जो दिया है बताइएगा। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और स्नैपडील। बिहार में 8 बार, हाँ बिहार में 8 बार, 1967 से सबसे पहले जो लगा था, समझ गया ना, बिहार में 8 बार लगा है। चलिए कमेंट कीजिएगा, एनबीएफसी को मिला है बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करें। चलिए फ्लिपकार्ट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट बंसल ब्रदर का है। और इसमें है जो दोस्तों है जो ये कंपनी है जो बंसल ब्रदर भारत के थे, लेकिन है जो किसी कारण वजह कंपनी भारत में नहीं खोल पाए थे तो सिंगापुर में जाकर है जो अपनी कंपनी खोले थे, ध्यान रखिएगा, बहुत है जो अलग कहानी है फ्लिपकार्ट का। चलिए बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की हालिया आई भूजल स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक भूजल दोहन हुआ है? रिपोर्ट है जो पिछले महीने 16 तारीख को एक रिपोर्ट आया था जल मंत्रालय के द्वारा से कि है जो भारत में जो किस प्रकार का है जो दोहन हो रहा है, तो सब राज्य के आया था, उसमें बिहार का भी एक ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा है जो भूजल दोहन है जो हो रहा है। ऐसे भारत में जानते हैं कौन कौन? पंजाब 156%, फिर है जो उसके बाद राजस्थान, है ना, 146%, फिर हरियाणा। तो बिहार में कौन सा है बताइएगा, बिहार में कौन सा है बताइएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ज्यादा क्वेश्चंस होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा भूजल दहन होता है? कमेंट कीजिए। अरवल है क्या? नहीं, अरवल नहीं है मेरे दोस्त, अरवल नहीं है। अरवल के बारे में आप बता दिए तो 2000 में जो दोस्तों है जो ये जहानाबाद से जिला है जो अलग हुआ था अरवल, समझ जाइए। सबसे कम बारिश, पिछले बार जो रिपोर्ट आया था आर्थिक सर्वेक्षण का जो बिहार का, उसमें जो सबसे कम बारिश अरवल को दिखाया गया था, सबसे कम बारिश है। जो डाउट होगा तो देख लीजिएगा, समझ गया। ये है जो दोस्तों सिवान है, सबसे ज्यादा भूजल कहां पर दोहन हो रहा है? तो सिवान में, सिवान में रेमिटेंस सबसे ज्यादा है जो बिहार में आता है, यहाँ से सिवान से। सिवान उत्तर पश्चिम इलाका है ना, ध्यान रखेगा, एक एक मैप को दिमाग में रखिए। मैप जब रहेगा तो हर चीज को लिख सकते हैं, मैप रहेगा तो हर चीज को लिख सकते हैं आप। क्लियर? चलिए तो हो गया, देश में बता दिए, बिहार में बता दिए, कौन सा? सिवान, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार की हालिया घोषणा के अनुसार किस जिले में घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब। बिहार सरकार के हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार घड़ियाल और कछुए के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से। जो भी देख रहे हैं फास्ट एकदम होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, जल्दी से।
जैसी है जो आपके पास क्वेश्चन जाए, हमारे के यहाँ पढ़ने वाले जो हमारा नोट्स पढ़ते हैं उनको जैसी क्वेश्चन जाता है उनके दिमाग में क्लिक कर जाता है आंसर। जल्दी बताइएगा, कमेंट आना चाहिए भैया। देखिए डॉल्फिन से क्वेश्चंस आएंगे इस बार, डॉल्फिन से भी क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखिएगा, डॉल्फिन से क्वेश्चंस आएंगे। घड़ियाल कछुआ के लिए जो प्रजनन केंद्र है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट जल्दी से कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आंसर नहीं आ रहा, भागलपुर में है। कहां पर है जो घड़ियाल और कछुए के लिए जो दोस्तों है जो भागलपुर में है, जो क्या कर रहा प्रजनन केंद्र है जो स्थापित किया जा रहा है। डॉल्फिन के बारे में पढ़ लीजिएगा, डॉल्फिन के बारे में पढ़ लीजिएगा कि बिहार सबसे ज्यादा जो डॉल्फिन कहाँ, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा, क्रम से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ गया ना, क्रम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी हम डॉल्फिन के बारे में हम बार बार बताते रहते हैं डॉल्फिन के बारे में। अजीत कुमार सिंह जी का आंसर भी आ रहा है भागलपुर, हाँ बहुत बढ़िया, अजीत कुमार सिंह जी का आंसर बहुत बढ़िया आ रहा है भागलपुर। चलिए बहुत बढ़िया। डॉल्फिन के लिए जो दोस्तों 60 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया है, और है जो पटना में, पटना साइंस कॉलेज जानते हैं ना, वहां पर रिसर्च सेंटर बना, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा। डॉल्फिन को सन ऑफ द रिवर कहा जाता है, सन ऑफ द गंगा रिवर कहा जाता है। आंख नहीं होती है, इक्वलाइजेशन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नीति आयोग के सीए बी आर सुब्रमण्यम के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? 205 का बताइएगा, 205 का है जो कमेंट कीजिएगा। अजीत कुमार सिंह जी का आंसर भी आ रहा है, बहुत बढ़िया जी जी, जल्दी से आंसर है जो देने का प्रयास कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर कर दें, अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, नहीं अच्छा लग रहा है तो डिसलाइक करें। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। नीति आयोग सीईओ बी आर सुब्रमण्यम के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? अभी है दोस्तों नीति आयोग का रिपोर्ट्स भी आया है, उसमें बताइए। बी आर सुब्रमण्यम साहब क्या है, सीईओ है। 10 बरस है जो हो गए हैं, है ना, हो गया कि नहीं हो गया? 203 का सी, नहीं 200, 205 का बताइए ना, 205 का बताइएगा आंसर, 205 का आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था केमी नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है? कमेंट आना चाहिए भाई मेरे। चौथी अर्थव्यवस्था हो गई है, जापान को पीछे छोड़ दिया ना, है ना। 4.187 ट्रिलियन, याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किस शहर में है जो 2025 में हुआ? राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन है जो दोस्तों किस शहर में हुआ? नई दिल्ली, ईटानगर, दिसपुर और कोहिमा। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा जल्दी से, जो भी देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा। 205 का बी, चलिए 206 का बताइएगा जल्दी से। कमेंट कीजिए जल्दी से। 206 का राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट कहां पर हुआ है? चलिए ये है जो दोस्तों है जो नई दिल्ली, नई दिल्ली में है जो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने मई 2025 में शामिल किया गया नौवहन पोत INSV कॉन्डिल किस देश में है जो निर्मित किया गया है? भारत, रूस, इजराइल, फ्रांस। 207 का बताइएगा, 207 का बताइएगा आंसर क्या होगा? दो सौ सात का बताइएगा आंसर क्या होगा? जो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे जो भी देख रहे हैं। मई 2025 में शामिल किया गया नौवहन पोत ISNV कॉन्डिल किस देश में जो निर्मित किया गया है? 207 का चलिए आंसर नहीं आ रहा है, भारत है। आंसर क्या है दोस्तों? यह है जो स्वदेशी है, ध्यान रखिएगा, स्वदेशी है INS कॉन्डिल। चलिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रिकॉर्ड लाभांश भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार को दिया है, यह राशि कितना है? यह राशि कितना है?
जो है जो आरबीआई ने सरकार को दिया है, जो लाभांश जो प्राप्त होता है, एक नियम है, क्या है जो दोस्तों है जो 4.5% से लेके 6.5% के बीच एक बफर है जो दोस्तों आरबीआई बनाती है। ये इसके कोष में है जो एनी टाइम होना चाहिए पैसा। अगर इससे ज्यादा होता है तो वो सरकार को ट्रांसफर कर सकती है लाभांश के रूप में। तो दोस्तों इस बार कितना है जो पैसा है जो आरबीआई ने दिया है सरकार को, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा। और कौन से धारा के अंतर्गत है जो इस प्रकार की बात है जो कही गई है, ये भी है जो बताइएगा। 1934 का जो एक्ट है उस एक्ट के तहत है जो दोस्तों बताया गया है। इसके लिए एक कमिटी बनी थी, विमन जलान कमेटी बनी थी 2017 में। वो है जो बफर को है जो बार बार रिवाइज करने की है जो बात है, जो उन्होंने कहा था कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर सरकार आरबीआई के पास ज्यादा पैसा आ रहा है तो बफर का है जो स्टॉक को है जो बढ़ाना चाहिए। तो विमन जलान समिति 2017 में इस प्रकार के जो बातें है जो कही थी। हाँ जल्दी से बताइएगा लाभांश कितना दिया है, कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्त। जो भी देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट आ रहा है कि नहीं? कमेंट है जो दोस्तों 2.68 लाख करोड़ है, ध्यान रखिएगा। 2.68 लाख करोड़ है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एल्युमिनियम एस्क उत्पादन में भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का स्थान बताइएगा। एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का स्थान। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जल्दी से कमेंट, गलत सही आना चाहिए मेरे दोस्त, गलत सही आना चाहिए। गलत जीवन में करने से हमेशा है जो रास्ते खुलते हैं, इसीलिए गलत करना चाहिए। गलत करने पर कभी वो चीज है जो गलत नहीं हो सकता, सही होगा। तो गलत गलत आंसर दीजिए आप। अगर नहीं जानते तो गलत आंसर दीजिए। बताइएगा एल्युमिनियम एक्स उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कितना है? जल्दी से कमेंट आना चाहिए। चलिए, कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। कौन सा? दूसरा स्थान है। चलिए, चीनी सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल सरकार द्वारा निर्धारित किया गया? जिस प्रकार एमएसपी मिलता है 23 फसल पर, उसी प्रकार है जो दोस्तों है जो एफआरपी है जो दिया जाता है गन्ने पर 1966-67 से जो दिया जा रहा है। और बताइएगा 25-26 के लिए जो कितना रुपया है जो प्रति क्विंटल दिया गया है? यह है जो दोस्तों 23 फसल के लिए दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। हर बार अब ये जो जानते होंगे कि 2369 रुपया है जो किसके लिए है? धान के लिए है ना। गेहूं के लिए 2425 रुपया है। तो सब याद रहना चाहिए किसके द्वारा दिया जाता है। तो सीएससीपी के द्वारा है जो दोस्तों है जो लागत मूल्य आयोग 1985-86 में जो गठन हुआ था, इसका नाम चेंज हुआ था। तो बताइएगा कि एफआरपी कितना है। और ये चीज है, एक गन्ना किसानों को नहीं मिलता डायरेक्ट, ये है जो दोस्तों मिलों को है जो दिया जाता है। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कितना रुपया है जो एफआरपी है। कमेंट आना चाहिए। जो भी देखना है कमेंट आना चाहिए, गलत सही जो भी कमेंट है। चलिए दोस्त, 300 कितना है? 355 रुपया, 15 रुपया बढ़ाया गया है। 340 रुपया था पिछले बार, 15 रुपया बढ़ाया गया, कितना हो गया? 355 रुपया। धान का बता दिए, गेहूं का बता दिए। सबसे ज्यादा खरीफ में है जो दोस्तों है जो इसमें नाइजर नाइजर सीड है, उसमें है जो दोस्तों सबसे ज्यादा है जो पैसा है जो उसमें जो मिला है। तो यह जो हमेशा रिवाइज होता है, ध्यान रखेगा। और कब? जब धान धान रोपने से पहले है जो दोस्तों है जो इसको क्या किया जाता है? अनाउंस किया जाता है। जैसे गेहूं रोपने से पहले, रबी फसल रोपने से पहले तो अनाउंस किया जाता है। क्लियर? चलिए, बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के इक्विटी एफडीआई का अंतर प्रवाह किस राज्य में सर्वाधिक रहा? एफडीआई जो दोस्तों इन्वेस्टमेंट होता है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में है जो दोस्तों आया? बताइएगा किस राज्य में सबसे ज्यादा आया, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
बताइएगा। अंत प्रवाह, एफडीआई का अंत प्रवाह है जो दोस्तों है, जो सबसे ज्यादा किस राज्य में रहा, कितने देशों से एफडीआई आया, कहां से आया, सब है जो डेटा आपके पास होना चाहिए। सर आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। आने लगी आवाज, वही तो हम भी लगा कि आवाज नहीं आ रही है। चलिए बताइए, अंता प्रभा आवाज आ रही है कि नहीं, कमेंट कमेंट कीजिएगा। चलिए बताइएगा, तो सबसे ज्यादा है दोस्तों, कितने देशों से एफडीआई आया है, सबसे ज्यादा किस देश से आया है, कमेंट कीजिए। कितने देशों से है जो एफडीआई, बहुत बढ़िया, जिन्होंने महाराष्ट्र आंसर दिया है बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है जो एफडीआई आया है, ध्यान रखिएगा। एफडीआई 14% के जो दोस्तों गिरावट हुए, 14% के जो पिछले साल से गिरावट हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र और 112 देशों से जो दोस्तों है जो क्या आया, हमारे क्या एफडीआई आया है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में आया है, सेवा में आया है। एक एक चीज को क्लियर क्लियर कट होना चाहिए, एकदम दिमाग में एकदम क्लियर कट होना चाहिए। क्लियर हो गया। जय श्री राम जी, आने लगी 211 का सी, बहुत बढ़िया। तो सब हम बता दिए आपको, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। चलिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्टिस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जो भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 212 का बी नहीं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं होता है मेरे दोस्त। यह है जो संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक एवं सामाजिक मामले के विभाग के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट है जो जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, पुरातत्व द्वारा हाल ही में खोजे गए पुरातत्ववादियों द्वारा हाल ही में खोजे गए एक दुर्लभ अलाइनियन मकबरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह मकबरा चेचन्या के गौरजनी के पास खोजा गया है। यह मकबरा 5000 वर्ष पुराना है। यह मकबरा पूरी तरह से बरकरार है। इसमें कब्र के मूल्यवान सामान पाए गए हैं। अलखान काला नेक्रोपोलिस के भीतर स्थित इस मकबरे की खुदाई चेचन गणराज्य की विज्ञान अकादमी के अजमत अखमा रोब के नेतृत्व में एक टीम द्वारा की गई है। थोड़ा सा क्वेश्चंस को इसलिए हम लाए हैं कि बहुत चर्चित क्वेश्चंस था, और अभी है जो दोस्तों एक जगह पीसीएस का एग्जाम हुआ था, क्वेश्चंस को वहां पूछा गया था, तो हम सोचे कि भाई ये क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है कि पूछते, इसीलिए है जो हम ये क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। दो सौ तेरह का डी आ रहा है आंसर, जय श्री राम जी का। चलिए देखिए, ये तो है, ध्यान रखिएगा। ये है जो दोस्तों, देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब रहे तो जहां पर नंबर रहे ना, वहां डाउट थोड़ा सा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ज्यादातर में जहां यहां पर नंबर रहे किसी प्रकार का, वहां डाउट होता है। ये दोस्तों 5000 वर्ष पुराना नहीं है, ये 2500 वर्ष पुराना है, ध्यान रखिएगा। बाकी है जो स्टेटमेंट सही है कि चेचन्या के गोर्जनी के पास है जो खोजा गया है दोस्तों, ये कब्र है, और है जो अलखान काला नेक्रोपोलिस के भीतर यह है जो मकबरे की खुदाई चेचन गणराज्य की विज्ञान अकादमी अजमल अखमा रोब के
नेतृत्व में है जो की गई है। ध्यान रखिएगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस आपको इस बार कम से कम है जो 70 से 80 क्वेश्चंस इतने बड़े बड़े दिखाई देंगे, इतने बड़े बड़े हैं जो 70 से 80 क्वेश्चन आपको है जो इस बार दिखाई देंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन है जो पूछने जा रहा है इस बार। चलिए आगे बढ़ते। केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी हाल ही में मिलियन 5 एंड प्लस 10 फार्मूला प्रस्तावित किया है। एक क्या है मिलियन 5 प्लस 10 फार्मूला क्या है बताइएगा। देखिए क्वेश्चन का कैटेगरी देखिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो मिलियन 5 प्लस 10 फार्मूला है जो क्या है बताइएगा। यह जो दोस्तों है जो कृषि मंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिया गया है। मिलियन 5 -5 एंड प्लस 10, मिलियन 5 बोलते हैं, -5 एंड प्लस 10 बताइएगा। कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। सबको व्यू चाहिए ना। आजकल क्या है कि यूट्यूब पर भाई अपने पास समय नहीं है, समय की कमी है। 1 घंटा आधा घंटा जो समय मिलता है वो निकाल के आपके सामने आते हैं, तो हम अपना टाइम क्या है खराब करेंगे आपके साथ। हमको कौन सा है जो अधिक करना है, समझ गए। चलिए -5 एंड प्लस 10 दिया गया। -5 और प्लस 10 की योजना है जो चल रही है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि चावल की खेती के अंतर्गत क्षेत्र में फल में 5 मिलियन हेक्टेयर की कमी करना। किसमें? फल में 5 मिलियन हेक्टेयर की कमी करना, जबकि उसी क्षेत्र में चावल के उत्पादन में 10 मिलियन टन की वृद्धि करना। ये है जो दोस्तों -5 प्लस 10 रणनीति है जो अपनाया जा रहा है, जिसमें क्या कर रहा है कि जो है फल की जो 5 मिलियन हेक्टेयर है, 5 मिलियन हेक्टेयर को कम करना और इसी के जगह चावल की खेती को है जो 10 मिलियन हेक्टेयर है जो दोस्तों बढ़ाने की जो बात है जो की जा रही है। क्लियर? क्लियर है ना? समझ गए? समझ गया कि नहीं समझ गया बताइएगा। तो यही है -5 एंड प्लस 10 फॉर्मूला। क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब है जो कहीं जब एग्जाम में आएगा तो कहेगा कहीं पढ़े ही नहीं है, तो इसीलिए है जो आपको बताया जाता है कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए ऑपरेशन सिंदूर में चर्चा में रही मिसाइलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो मिसाइल है उस पर जो थोड़ा सा विचार करना है कि कौन मिसाइल कैसे काम करता है। समझ गया? बताइए। हवा से हवा लक्ष्य को भेदने वाली मिसाइल आस्ट्रा, जमीन से सतह को लक्ष्य भेदने वाली मिसाइल ब्रह्मोस, जमीन से जमीन पर लक्ष्य भेदने वाली मिसाइल आकाश। बताइएगा कि दोस्तों कौन सा इसमें सही सुमेलित है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा। ये सब क्वेश्चन करने पर लगता है कि नहीं हाँ कुछ कर रहे हैं। नहीं तो यार वन लाइनर ठीक है ना, वन लाइनर भी है जो 10 वो करवाते हैं हम, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस कंसेप्ट बेस्ड मेंस में भी काम करेगा ना आपको। सिर्फ है जो हवा हवाई वाला काम करने से क्या फायदा, अपने आप को ठगने से कि हम भाई पढ़ाई करते हैं, है ना। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो दोस्तों अस्ट्रा जो है ये है जो सतह से हवा है। क्या है? अस्ट्रा जो है सरफेस टू एयर मिसाइल है, सतह से हवा। ध्यान रखें, इंग्लिश हिंदी लिख दिए, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मोस मिसाइल जमीन से हवा, यह है जो किसी तरह से मार करती है। बहुत है भारत और ब्रह्मपुत्रा, जो भारत की नदी और ब्रह्मपुत्र की नदी पर है दोस्तों, मास्कोबा नदी है ब्रह्मपुत्र में, उस पर है जो दोस्तों ब्रह्मोस नाम रखा गया था। क्लियर? और दोस्तों है जो आकाश जो है ये क्या करती है? एयर टू एयर मार करती है, एयर टू एयर मार करती है। यह है जो ध्यान रखिएगा। तो केवल एक ऑप्शन है जो दोस्तों है जो सही है, केवल एक ऑप्शन है जो आपका सही है, सभी तीन नहीं होगा, केवल एक ऑप्शन है जो आपका सही है। ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरफेस टू एयर भी है जो दोस्तों, सरफेस टू एयर भी है जो आकाश का परीक्षण है जो हो गया। एयर टू एयर तो मार करती थी,
अब है जो सरफेस टू एयर भी है दोस्तों, आकाश मिसाइल का है जो उन्नत किस्म है जो काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, सिप्री अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान के हालिया रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 2020-24 में घटकर 8.3 रह गई है। यूक्रेन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। फ्रांस भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है। बताइएगा 216 का है जो आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जो भी देख रहा है लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बताइएगा, सिप्री रिपोर्ट हमेशा हमेशा पूछता है, हमेशा पूछेगा। सिप्री रिपोर्ट से क्वेश्चंस आते हैं। सिप्री रिपोर्ट और है जो 2020 से 24 का है जो रिपोर्ट्स आया है, ये सिप्री रिपोर्ट्स स्टॉकहोम के द्वारा। कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिए। 216 का बी आंसर आ रहा है, 216 का 2 और 3 आ रहा है आंसर। भैया मेरे 3 कैसे होगा? फ्रांस से तो सबसे ज्यादा लेता नहीं है, रसिया हमारा 36% देता है, तो तीसरा ऑप्शन तो हमारा इसी गलत हो गया रे मेरे दोस्त। तीसरा गलत, तीसरा गलत। तो है जो वैश्विक हिस्सेदारी में 2025-24 में भारत 8.3 हो गया है। सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा यूक्रेन है 8.8%। तो दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन हो गया ना, यूक्रेन फर्स्ट हो गया, भारत दूसरा हो गया, और पहला ऑप्शन सही हो गया था। 1 और 2 ए ऑप्शन होगा ना? ए ऑप्शन होगा कि नहीं होगा? बताइएगा, ए ऑप्शन होगा कि नहीं होगा? कमेंट कीजिएगा। अखलाक जी ए, बहुत बढ़िया, ए जिनका आ रहा है जो सही है। तो ध्यान रखिएगा, सिप्री रिपोर्ट्स हमेशा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस है जो आपको करना चाहिए, डील करना चाहिए, समझ गया ना? और बाकी है जो सैन्य खर्च में भारत का स्थान क्या है, कमेंट कर दीजिएगा। जीडीपी का कितना खर्च करता है ये भी कर दीजिएगा। जितना आवे आपको है जो कमेंट में कर दीजिए, जो भी आ रहा है कमेंट में कर दीजिए आप, नहीं तो फिर तो हम है ही। हमारा इस बार का जो करंट अफेयर्स बनाया हुआ है, अगर आप पढ़ लिए होंगे तो आप दूसरे से 15 से 20 क्वेश्चन से ज्यादा मार के आइएगा हर चीज में। करंट में तो मारवे कीजिएगा, साइंस एंड टेक में, ज्योग्राफी में, अन सब्जेक्ट में भी। जो हमारा 2 जो वॉल्यूम है, एक है जो हैंड रिटन है, दूसरा पेपर है, 20 क्वेश्चन दूसरे से ज्यादा मार्क करिएगा। जो क्वेश्चन कहीं नहीं होगा वहां से मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए एक हालिया निर्णय के अनुसार, एक निर्णय है जो हाल फिलहाल में सुनाया गया है, ई गवर्नेंस तथा कल्याणकारी योजनाओं तक डिजिटल पहुंच एक मौलिक अधिकार है। ई गवर्नेंस तथा कल्याणकारी योजना तक डिजिटल पहुंच एक विधिक अधिकार है, क्योंकि यह जीवन, शिक्षा, व्यक्तित्व तथा समानता के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा कथन सही है? 217 का बताइएगा। 217 का कमेंट कीजिएगा जल्दी से, जो भी देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, गलत सही जो भी है कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। एमडी अखलाक जी हैं, जय श्री राम जी हैं, जो भी देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा। आंसर आना चाहिए आपका। एमडी अखलाक जी का आंसर आ रहा है बी, बी आ रहा है। बी में क्या है मेरे दोस्त? बी आ रहा है आंसर। चलिए आ जाइए। अमर जैन बनाम भारत सरकार, मामला पढ़े कि नहीं पढ़े? अमर जैन बनाम भारत सरकार, जो अभी हाल फिलहाल में है जो मामला हुआ जो चल रहा था, पढ़े कि नहीं पढ़े बताइएगा। मेंस में क्वेश्चन आएगा, मेंस में इससे क्वेश्चन आएगा। ई गवर्नेंस तथा कल्याणकारी योजना तक डिजिटल पहुंच एक मौलिक अधिकार है जो बताया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। इसमें विधिक अधिकार, जब मौलिक अधिकार बता दिया तो विधिक अधिकार कभी हो सकता है, मौलिक अधिकार होगा ना। ये है जो ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया, केवल एक आंसर है जो आपका सही है। अमर जैन बनाम भारत सरकार मामले में है दोस्तों, कहा है कि डिजिटल और ई गवर्नेंस तक पहुंच जो है क्या है, एक मौलिक अधिकार है, ना कि है जो विधिक अधिकार है। क्लियर? दो सौ सत्रह का बी, 217 का बी नहीं, ये होगा। क्लियर? चलिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है बताइएगा। फायर पावर इंडेक्स, भारत का रैंक, कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ ले लीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगा।
9673258206 पे करंट का पीडीएफ और बिहार स्पेशल जरूर लीजिए, कम से कम आपको बेड़ा पार लगा देगा ये। चलिए, हाँ, जय श्री राम जी का आंसर आ गया। चौथा चौथा है जो दोस्तों, जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 0.14 के आसपास कुछ अंक है, अंक मुझे ध्यान नहीं है, देख लीजिएगा, समझ गए, अंक देख लीजिएगा, कभी कभी अंक पूछ देता है उसका, तो 1.141 है कि कुछ है, ऐसा कुछ है, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। चलिए, समाचारों की सुर्खियों में रहा सलाल बांध एवं बगलिहार बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ 1960 का, जो सिंधु जल समझौता उसको ब्रेक किया गया, समझ गए। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ध्यान से पूरा चीज पढ़ लीजिएगा, नहीं तो पछता जाइएगा। हम आपको बोल रहे हैं कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम बताएंगे ना कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये है जो समझिएगा। बताइए, सलाल बांध एवं बगलिहार बांध किस नदी पर है? सिंधु नदी तंत्र, पूरा सिंधु, समझ गया ना, चेनाब, झेलम, रावी, सतलज और ब्यास, इस पांचों के बारे में है जो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 219 का है, बहुत बढ़िया, चिनाब नदी पर है। सबसे बड़ी सहायक सिंधु की चिनाब है, ध्यान रखिएगा। झेलम मिलती है, रावी मिलती है इसमें आकर, ठीक है। ब्यास सतलज में मिलती है और सतलज जाके सिंधु में। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे अंतिम में जो कौन सी नदी मिलती है, तो सतलज है जो सबसे अंतिम में मिलती है। उसके समानांतर है जो चलते हुए बिठानकोट में जब गिरती है, तो उससे पहले है जो दोस्तों है जो लिक्चर एक जगह है, वहां पर है जो जाकर मिलती है। पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी पूरा बढ़िया से, क्लियर। चलिए, समाचारों की सुर्खियों में रहा रोड टैप योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाचारों की सुर्खियों में रही रोड टैप योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कमेंट कीजिएगा। रोड टैप दमदार क्वेश्चन है कि नहीं है? दमदार क्वेश्चन है कि नहीं है? चैलेंज करेंगे इस बार, पूरा क्वेश्चन नहीं लड़ा दिए करंट का, इस बार 40 से 50 क्वेश्चन तो कहिएगा। मेरा जो पढ़ाया हुआ है वहीं से आएगा, मेरा नोट्स से आएगा, चैलेंज है ये। कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। समाचारों की सुर्खियों में रहा रोड टैप योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? 220 का बी आंसर आ रहा है, 220 का बी आंसर आ रहा है। जय श्री राम जी का, बहुत बढ़िया। ये है जो दोस्तों रोड टैप योजना 2021 में आया था, ठीक ना। बाकी है जो निर्यातक के कच्चे माल पर भुगतान किए गए केंद्रीय राज्य स्थानीय शुल्क के द्वारा दिया जाता है। 2 आ गया ना। नंबर जहां रहे एक बार जरूर गौर कीजिएगा आंसर मारते समय, एक बार। रियल में दमदार है, बहुत मेहनत से बनाया गया है, जय श्री राम जी, समझ गए, बहुत मेहनत से बनाया गया है। और इसीलिए हम कहते हैं चैलेंज, इसलिए कहते हैं कॉन्फिडेंस है कि हम वहीं से क्वेश्चन आएगा, समझ गए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाइए। समाचारों की सुर्खियों में रहा नारंगी अर्थव्यवस्था, ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किस क्षेत्र से है, बताइएगा। ऑरेंज इकोनॉमी, हाँ, आपका टेक्निक काम आ गया। देखिए, केवल, परंतु, सभी, पूर्णतः, जहां ऑप्शन में रहे उसको है जो हटा दीजिए, 99% गलत होगा, समझ गए। केवल, पूर्णतः, सभी, ये सब जितना रहता है सबको हटाइए, कहीं नहीं है। आप यूपीएससी के सेट मार के देखिए, वहां भी है जो मेरा काम कर जाएगा आपका। लेना है तो मैसेज कीजिए ना, अगर लेना है तो जल्दी से मैसेज कीजिए। अब समय कहाँ है, 30 दिन समय बचा है। अब है जो फाइनल पीडीएफ ले लीजिए इस नंबर पर फोन मैसेज करके। चलिए जल्दी से बताइएगा, ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध दोस्तों 21 का सी, बहुत बढ़िया। यह है जो दोस्तों सृजनात्मक अर्थव्यवस्था से है। ऑरेंज इकोनॉमी सृजनात्मक अर्थव्यवस्था से है। जो भी देख रहे हैं एक बार, आपसे एक ही चीज कहते हैं कि भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के भी शेयर कर दो। कम से कम इतना तो कम से कम कर सकते हैं आपके लिए। हम पूरा गर्मी में 42 डिग्री गर्मी है, एकदम पूरा रूम पैक है भाई मेरे पास,
कुछ नहीं है, खाली बोर्ड है, दूसरे से ही लिया हुआ बोर्ड है, देखो पंखा है, इसी पे जो काम चल रहा है। आप लोग एसडीएम बनिएगा तो आप लोग से कहेंगे कि भैया कुछ दे दो हमको, क्या जो बढ़िया से एक है जो बनाए हम। चलिए, सृजनात्मक अर्थव्यवस्था, चलिए आगे बढ़ते हैं। मई 2025 के प्रथम सप्ताह में भारत ने किस देश के साथ बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते एफटीए को अंतिम रूप दे दिया गया है, और है जो उस पर साइन भी हो गया, बताइएगा कौन सा देश है वो। नहीं, जय श्री राम जी, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उस तरह के डिस्कशन नहीं किए जाते। चलिए कमेंट कीजिएगा, किसके साथ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। 222 का भी यूके, केमा देश बना, केमा देश एफडीए बना, भारत के साथ केमा देश बना। 99% भारत को है जो दोस्तों है जो फायदा होगा इसमें, है ना, ध्यान रखिएगा। भी बहुत बढ़िया, 16वां देश बना है, कौन सा, 16वां देश बना एफटीए का, ध्यान रखिएगा। ये नहीं जानते ना, ये कहां से मिलेगा, हमारा करंट अफेयर से मिलेगा। बाकी कहां है जो इतना दे देगा कि केमा देश बना है। 120 अरब 2030 तक, 120 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है ना, 120 अरब डॉलर। चलिए आगे बढ़े। चलिए समाचारों की सुर्खियों में रहे ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के बारे में कौन सा कथन सही है। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे कोचिंग वाले इस क्वेश्चंस को नहीं कराते क्योंकि तो पता ही नहीं है कि क्या है, वो आएगा पढ़ेगा, तो इसीलिए है जो वन लाइनर पढ़ा के चल जाता है, उसके पास व्यू है, ये है वो है, इसी चक्कर में उड़ा। हाँ, ठीक, अच्छा नहीं लगता है ना। जय श्री राम जी, देखिए कुछ ऐसे चीज जो होती है जो संवैधानिक संस्था है उसके ऊपर हर चीज को, इस वीडियो को रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो है जो सोशल मीडिया पे जाएगा, क्या बोलेंगे, तो हर चीज को सोचना चाहिए, समझ गया ना। बहुत बड़ा मंच होता है, यहाँ पर खड़ी होके बोलना बहुत बड़ा मंच है, समझ गए। सब आदमी नहीं कर सकता है ये चीज, इसीलिए है जो इस जगह को है जो आप अपने संतुलित भाषा के अनुसार से है जो आप लोगों को बताइए। चलिए जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बताइएगा डिजिटल ग्रामीण क्रेडिट स्कोर के बारे में। हाँ 22 3 का, अच्छा अच्छा, अरे पूरा नहीं दिखाई दे रहा था क्या, बोथ, अच्छा ठीक है ठीक है, ये है, हमें बताया भी नहीं, दोनों हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही है इसके। 25-26 में किया गया था, और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत स्वयं सहायता समूह के सदस्य तथा अन्य लोगों की साख आवश्यकता के मूल्यांकन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा विकसित किया जाने वाला है। देखिए बैंक से 2-3 क्वेश्चन ध्यान में आ गया। टोटल कितना बैंक है, 12 बैंक है। इस बार आया है दोस्तों, रिपोर्ट आया है, सबसे ज्यादा फायदा किसके द्वारा, एसबीआई के द्वारा सबसे ज्यादा फायदा है जो मुनाफा हुआ है एसबीआई को। दूसरा है जो 100% से पार है जो बेनिफिट हुआ है, मैंने वृद्धि किया है, वो किया है पीएनबी, ध्यान रखिएगा पीएनबी। तो 2-3 क्वेश्चन है जो कभी कभी जब पूछ देते हैं। हाँ आरआरबी जो रूरल बैंक है वो है जो घट के 28 हो गया, पहले 43 था, वो है जो घट के 28 हो गया। चौथा चरण है विलय का ग्रामीण बैंकों का, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन से इस बार पूछ सकता है। संतलाल भगत जी बहुत बढ़िया, एमडी अखलाल जी, जो भी है सबका सबका आंसर सही है, सबका आंसर सही है। चलिए भारत के रक्षा उत्पादन एवं रक्षा निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 224, भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। भारत से रक्षा सामग्री का निर्यात 2013-14 में 686 करोड़ से 23,622 करोड़ हो गया है। वर्तमान में लगभग 65% रक्षा उपकरण का भी निर्माण स्वदेश में ही होता है। कौन सा कथन सही है, 224 का बताइएगा। हाँ चंदन जी सही है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो भी देख रहे हैं। कमेंट कीजिएगा। 224 का आंसर आना चाहिए, 224 का सी आ रहा है, 1 2 3 की निकाल रहा है भाई, जय श्री राम जी का। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए यह जो
23,622 करोड़। याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आ रहा है, VVI क्वेश्चन है, पूछ देगा कि कितना रक्षा निर्यात हुआ है, 23,622। ऑपरेशन सिंधु हुआ है, रक्षा से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा, डेटा को याद रख लीजिएगा। यह है जो दोस्तों 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ हुआ है और 65% रक्षा उपकरण का विनिर्माण स्वदेशी से ही हो रहा है। तो तीनों ऑप्शन है जो आपके सही हैं, तीनों ऑप्शन है जो आपके सही हैं। जिनका सी आ रहा है सही है, जिनका सी आ रहा है सही है। चलिए आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। देखिए यही है, आप हमारे साथ इसको ले सकते हैं। ये है जो हैंड रिटन है, ये है जो दोस्तों, ये है जो अब खत्म हो गया है, पिछले कल तक है जो हमने करंट अफेयर्स, अब करंट अफेयर्स नया नहीं पढ़ना है। आप ध्यान रखिए, जो भी है रिविजन्स करना है तो आप दोनों ले लीजिए, बहुत काम करेगा। 200-500 रुपया के लिए मत मत भागिए, बहुत काम करेगा आपके लिए, समझ गया है। जो भी लेना है 9673258206 पे है जो दोस्तों, है जो आप कांटेक्ट करके जो ले सकते हैं। करंट अफेयर बिहार स्पेशल भी उतना ही खतरनाक है। आपको बिहार स्पेशल नहीं लेना है तो 2 वीडियो है 5-5 घंटे का, उसको फास्ट फॉरवर्ड में करके है जो प्लेलिस्ट में जाइए, 2 5-5 घंटे का वीडियो है, उसको फास्ट फॉरवर्ड में देख लीजिए। पिछले बार 30 क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे दोस्त बिहार से, इग्नोर मत कीजिएगा, आपके लिए जीवन दान साबित हो सकता है। क्लियर? चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और दोस्तों फिर है जो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद। तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मेरे। चलिए गुड नाइट सभी को, गुड नाइट। सर आप जिस डिपार्टमेंट में हैं उस डिपार्टमेंट को जानता हूँ इतना, इसके बाद हम लोग इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, जय श्री राम जी, धन्यवाद। चलिए।